अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज ये बात आपसे करना चाहती हूँ कि अल्लाह ने हमको इस काबिल बनाया है कि हम अपना खुद का कमा के खा सकते हैं। तो ये अल्लाह से हमारा शुक्रिया अदा करने का ये तरीका होता है कि हम जिनको जानते हैं हमारे जो भी है, समझो ईद के 20वें रोज़े से आप शुरू कर सकते हैं या पहले रोज़े से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, तो आप उनकी अपने तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो जैसा आप फ्रूट भी बांट के अफ्तारी में दे सकते हैं। फिर आप खुद कोई अगर आपके ख़ानदान में है जो मतलब नहीं अफ्तारी का भी खर्चा उठा सकता है, खाने पीने का भी खर्चा नहीं उठा सकता है, तो उनका घर का राशन भी आप भर सकते हो रमज़ान के महीने में। कुछ लोग कपड़े भी नहीं ले सकते, तो हमको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है तो हम उनको कपड़े भी दे सकते हैं। और होता है कि जो बाल बच्चे वाली औरत होती है तो उनको कुछ अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे चाहिए होती है, तो उस हिसाब से भी आप दे सकते हैं। तो हम फ्रूट के साथ वैसे भी करते हैं, सामान के साथ भी, जो राशन भरवाते हैं उसके साथ भी देते हैं। तो ऐसा आप अल्लाह ने हमको कमाने के लायक बनाया, हम पढ़े लिखे हैं, हम कमा के दे सकते हैं। तो हम ये देखें कि हमको अल्लाह अगर 1 रुपया देता है तो उसमें का 12 आना हम बाँटे, जिससे हमको रोज़ी रोटी में बरकत हो। शान व शौकत, इज़्ज़त, दौलत वो खुदा ने दी है, तो हम उसकी शान में कोई गुस्ताखी ना करें। और सारी जितने भी हमारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, और जो भी हमारे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आप अगर अफ्तारी किसी पैसे वाले को भी देते हो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने दिल से देते हो अफ्तारी, फ्रूट वगैरह या जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब के घर पे दे रहे हो तो पैसे वाले के घर पे नहीं देना है। नहीं, आपको सभी को देना है। आप जिनको जानते हैं उनको भी देना है, नहीं जानते उनको भी देना है। आपके भाई बहनों में भी आपको कपड़े लत्ते देने हैं। तो ये हमेशा आपके इसमें रखना कि अगर हम कमाते हैं तो हम अपने लिए 4 आने रख के 12 आने सबको दे, तो अल्लाह आपके रिज़्क़ में, रोज़ी रोटी में बरकत देगा। और ये महीना बरकतों वाला है, तो आप इसमें कंजूसी ना करें। जितना आप दे सकते हो, आपकी जितनी है, बोलते ना कि खुदा ने एक अपनी वो बना के रखा है, तो आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए। तो हमने 20वें से एक्चुअली बहुत जल्दी से शुरू करते हैं, मगर इस वक्त में थोड़ा लेट हो गया तो हमने 20वें से शुरू किया। तो जितना हम दे सकते उतने लोगों को हमने दिया, जो हमारे हिसाब से देना था उनको दिया। थोड़ा इसमें कम ज़्यादा हो जाता है, कभी किसी को कम कभी किसी को ज़्यादा, तो वो तो होता ही है, क्या देने लेने में थोड़ा हो ही जाता है। तो आप जिनको कपड़े देते हैं उनको उस चीज़ों का इंतज़ार होता है, कपड़ों का। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो पैसे का इंतज़ार होता है। आप अगर किसी को फ्रूट देते हो तो वो उसका इंतज़ार करते हैं। तो किसी के घर में खाने पीने की कमी नहीं होती, और गरीब भी कभी आपसे मांगने नहीं आता, मगर वो इंतज़ार जो होता है वो खुदा की तरफ से होता है। इसके लिए ज़रूर ये अदा कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, मैं ये तो बोलना भूल ही गई, मस्जिदों में ज़रूर दीजिए, क्योंकि मस्जिदों में देने से भी आपको बरकत होगी। तो हमने मस्जिदों में भी दिया। आपके जितने आसपास में मस्जिदें हैं उन सबको दो, क्योंकि मस्जिदों में भी देने वालों की कमी नहीं है। अल्लाह रसूल ने इतनी सबको दी है ताकत कि मस्जिदों में कोई चीज़ की कम नहीं होती। तो आप जो बना के दे सकते, चना मसाला वगैरह वैसी भी चीज़ें दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं ये सारी चीज़ें मस्जिदों में खाने की। तो हम वैसे भी करते हैं। और भी चीज़ें होती है जो मैं अलग अलग करके देती हूँ, इस वक्त नहीं बता सकी, अगले रमज़ान में ज़रूर बताऊँगी। तो मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।